मैंने पिछले एक हफ्ते में इस साल के सारे एनिमे देखे ताकि मैं उन सबको रैंक कर सकूं सिर्फ तुम्हारे लिए। इस साल हमको कई एनिमे ने हंसाया, कईयों ने रुलाया और कई एनिमे इतने ज्यादा क्रिंज निकले कि मैं अपना मुंह छुपाते रह गया। तो ये समय है कुछ अच्छे, कुछ बुरे और ऐसे एनिमे को रैंक करने का। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 एक रोमांचक नया शोनेन एनिमे है जिसमें ढेर सारा एक्शन है एंड इट लुक्स अ बिट सिमिलर टू अटैक ऑन टाइटन। सोसाइटी इन इविल मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही है जिन्हें कहा जाता है टाइटन्स आई मीन काइजू। मिकासा और लीवाई कैप्टन्स है एक एलीट डिफेंस फोर्स के जिसको काइजू से लड़ने के लिए बनाया गया था और बचपन से ही अपना मेन कैरेक्टर एरन येगर ने एलीट डिफेंस फोर्स में जाने का सपना देखा है बट ही हैज इरेक्टाइल सॉरी ये मैं अपनी बात क्यों करने लग गया। एनीवेज अपना मेन कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बट ही हैज टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन क्योंकि अगर उनको पता लग गया कि ये काइजू है तो इसको मार दिया जाएगा। इतना अमेजिंग और यूनिक प्लॉट है ना, ऐसा प्लॉट हमने किसी भी एनिमे में नहीं देखा है। बट असाइड फ्रॉम दैट देयर इज अ नाइस बैलेंस बिटवीन ह्यूमर एंड सीरियसनेस। लाइक इसका वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा जब अपने एमसी को वॉशरूम यूज करना था बट हिज काइजू फॉर्म डजंट हैव अ रिप्रोडक्टिव पार्ट सो दैट्स व्हाई उसने अपने निप्पल से ही करना चालू कर दिया। S tier. Kaiju number 8 gets better with each episode and it's definitely one of the best anime of this year. I got reincarnated as a slime season 3. Well, पूरे 6 के 6 episodes तक मैं बता नहीं पाया कि how good the animation was because कोई हिला ही नहीं, सारे के सारे बस statues की तरह बस बैठे हुए हैं और इसी की वजह से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो I would not like to rank it for sure because अगर इसको नीचे रखूंगा तो slime community से गालियां बढ़ेंगी तो let's be on a safe side. आलिया sometimes sims in Russian एक एनिमे है about a girl जिसका नाम आलिया है जो कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करती है by saying them in Russian in front of her main character. But the thing is अपने मेन कैरेक्टर को भी रशियन आती है। Bro literally played an Uno reverse card. हाँ तो अपना मेन कैरेक्टर सब कुछ समझ सकता है about what she secretly says but वो उसको बता नहीं सकता because उसके बाद तो एनिमे ही खत्म हो जाएगा। Well मैं उन दोनों के लिए सिम तो नहीं करता because I sim for someone else. Do you know who it is? उसकी छोटी बहन। Oh my god, look how cute they look together, dude. Like उसकी छोटी बहन is the only reason why मैं इस एनिमे को देख रहा हूँ and to be honest मुझे सिर्फ वही सीन्स देखने में मजा आया जिसमें उसकी छोटी बहन इन्वॉल्व थी। It's an A tier for me. अगर तुमको एक रोम कॉम देखना है जिसमें तुम बहुत ज्यादा हंसो तो this is it. Solo Leveling. ये एनिमे सबसे ज्यादा हाइप्ड अप एनिमे था of 2024 and yes it's good. पर I mean ये और अच्छा भी हो सकता था। Like literally this guy was weak पर उसके बाद वो strong बन गया and that's it. That's the plot of this anime. Well the plus point is इसकी animation is good to watch and it keeps entertaining us in every episode. इसका हर एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है और जब मैं इसको देख रहा था I always wish कि काश मैं टाइम ट्रेवल कर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देख लूं। In my opinion Solo Leveling is also an A tier at least for the story जो चल रही थी सीजन 1 में। सीजन 2 में it can be S tier. A Condition Called Love एक फैंटेसी एनिमे है इस लड़के के बारे में जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर देता है एंड इमीडिएटली किसी और लड़की को प्रपोज कर देता है एंड वो लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेती है बट सिर्फ दिसंबर तक। हाँ तो they had a bright idea to spice up their relationship by giving it a expiration date. वाह what a great idea. और मुझे एक चीज पॉइंट आउट करनी है that the main character बहुत ज्यादा creepy vibes देता है। I don't know why ये दोनों की दोनों ही 15 साल के हैं but the boyfriend is so mature than the girl. It's like उसने पता ही नहीं कितनी बार मौत का सामना किया होगा to be this much mature. And on the other hand the girlfriend doesn't even know what a penis is. But वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ that it makes me feel lonely. It's definitely D tier. अगर तुमको shit shows देखने में अच्छा लगता है तो जाओ ये तुम्हारे लिए ही बना है। Hokkaido Gals are super adorable. To be honest मैंने इस एनिमे को स्टार्ट किया था and just after 45 seconds मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। I don't know why but मुझे इस एनिमे से वो वाइब नहीं आई थी बट इस वीडियो के लिए मैंने इस एनिमे को फिर से देखा and it's actually good. स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल बंदा है just like you but he just moved to Hokkaido और उधर जाते ही उसकी ये गर्लफ्रेंड
रेस्टोरेंट बन जाती है। वाओ, इस एनिमे को देखने के बाद मेरा भी मन होकाइडो जाने का करने लगा। आई थिंक जापानीज गवर्नमेंट ने ये एनिमे को बनाया ताकि हम सब के सब जापान जाए। इन माई ओपिनियन इट्स अ बी टियर। लाइक मैं इसे आलिया सिम्स इन रशियन से ऊपर नहीं रखना चाहता। इट्स ऑन द सेम लेवल बट आलिया सिम्स इन रशियन इज बेटर फॉर श्योर। द स्टोरी ऑफ वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। वेल, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है एंड बिलीव मी इट्स गोटेड। तो जाओ इसको देखो और फिर आकर ये वीडियो वापस देख लेना। 8 ईयर पाइसन वुल्फ इज अबाउट एन ऑर्डिनरी मर्चेंट हु सडनली मेट अ वुल्फ गॉड होलो, जो कि उसके साथ ट्रैवल करती है ताकि वो उसे हेल्प कर सके उसके बिजनेस में। एंड आई डोंट नो व्हाई वो रैंडमली कभी भी नेकेड हो जाती है। एंड आई थिंक दिस मेड द एनिमे मोर गुड। अगर तुमने कॉमर्स ली है तो दिस एनिमे इज फॉर यू, बट आई डोंट गिव अ शिट अबाउट कॉमर्स। बट जब होलो बोलती है तो मैं सुनता हूँ। इसको रैंक करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। ये एनिमे एक अडैप्टेशन है ओल्ड एनिमे स्पाइस एंड वुल्फ का। और अगर तुमको ओल्ड एनिमे देखना अच्छा लगता है लाइक मी, तो पहले प्लीज उसको देखना और उसके बाद ये देख लेना। इट्स एन एस टियर। लाइक इट्स सो एंजॉयबल टू वॉच एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू। प्लस साइज एल्फ इज एन एनिमे अबाउट अ बंच ऑफ फैट एल्व्स जो कि अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना चाहते हैं वेट लॉस करके। और जो एक पॉजिटिव चीज मैं इस एनिमे के बारे में बोल सकता हूँ दैट इज कि इसके एपिसोड सिर्फ 12 मिनट के ही हैं। शुक्र है मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। डी टियर, डेज विद माय स्टेप सिस्टर। दिस एनिमे इज अ रिलैक्सिंग स्लाइस ऑफ लाइफ बट इट हैज अ डार्क एटमॉस्फेयर। बेसिकली अपना मेन कैरेक्टर पुल्स अ 5-star स्टेप सिस्टर और अब उनको स्ट्रेंजर्स से सिबलिंग्स बनना होगा। लाइक इमेजिन वन डे यू आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स और अगले ही दिन यू हैव टू लिव इन द सेम हाउस विद दैट पर्सन। ये एनिमे हमको एक रियलिटी चेक देता है। वी एक्चुअली सी व्हाट वुड हैपन इफ मी और यू हैड एन स्टेप सिस्टर। इस एनिमे के कंसेप्ट बहुत ज्यादा डीप और अच्छे थे, सो दैट्स व्हाई इट्स अ बी टियर फॉर मी। एल्यूसिव सामुराई एक एनिमे है अबाउट अ किड जो कि लाइटनिंग फास्ट स्पीड से भाग सकता है और ही हैज द कैपेबिलिटी टू डॉज एवरीवन्स अटैक। देयर इज अ नाइस बैलेंस ऑफ ह्यूमर एंड ब्रूटैलिटी ऑफ दैट एरा। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस एनिमे के बारे में वाज द एनिमेशन। एवरीथिंग अबाउट दिस एनिमे वाज परफेक्ट। और सिर्फ एक ही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती इस एनिमे के बारे में और वो है कि इसका दूसरा सीजन 1 साल बाद आएगा। तो इसीलिए इट्स एन इजी एस टियर। इट्स अ परफेक्ट एनिमे एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट शो दिस ईयर। डंजन मेशी। जब मैंने इस एनिमे का प्लॉट पहली बार सुना था आई वाज लाइक हु द फक वुड वॉच दिस एनिमे एंड नाउ दिस इज मी जिसने सिर्फ एक रात में ही सारे एनिमे को बिंज मार दिया। आई लव द कुकिंग इन दिस एनिमे एंड आई लव मार्सेल इवन मोर। अगर तुम फैन हो डंजन्स एंड ड्रैगन के तो तुमको इस एनिमे को डेफिनेटली देखना चाहिए। और अगर तुम फैन नहीं हो डंजन्स एंड ड्रैगन के फिर भी तुम्हें इस एनिमे को डेफिनेटली देखना चाहिए। इट्स डेफिनेटली एन एस टियर। रीइंकार्नेटेड एज द सेवंथ फ्रेंड एक डिसेंट रीइंकार्नेशन स्टोरी है जो कि सरप्राइजिंग एज वेल एज कामिंग है। मेन कैरेक्टर एक बच्चा है जो कि मैजिक को प्यार करता है। दैट्स हाउ ऑब्सेस्ड ही इज। और किसी वजह के लिए आवर बॉय हैज द थिकेस्ट थाइज इन द एनिमे इंडस्ट्री। लाइक लिटरली इसकी लेग्स पर ज्यादा फोकस है इसके फेस से। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? बी टियर। ब्लू लॉक सीजन 2। हमने कुछ रिटर्निंग शोज भी देखे लाइक ब्लू लॉक सीजन 2 एंड आई गॉट टू टेल द मांगा ऑफ ब्लू लॉक वाज अमेजिंग। लाइक इट वाज द बेस्ट सेलिंग मांगा इवन सरपासिंग द लाइक्स ऑफ डीमन स्लेयर एंड वन पीस। और इसीलिए ब्लू लॉक सीजन 2 का एनिमे भी मांगा को ट्रिब्यूट करता है बाय जस्ट शोइंग द इमेजेस। लाइक ये एनिमे इतना ज्यादा बेकार है, इस एनिमे में लिटरली कोई भी एनिमेशन है ही नहीं। इट्स जस्ट इमेजेस आफ्टर इमेजेस। ब्लू लॉक का सीजन 2 इतना ज्यादा ट्रैश था कि इवन द Japanese anime fans were raised after seeing this. I mean, वो my wife turned into an elementary school student जैसे anime को peak बोलते हैं। It's D tier. Dandadan. Dandadan was actually the most hyped anime of 2024 क्योंकि इसकी manga ने already बहुत सारे records break कर चुके थे। And yes, it definitely stand out. I gotta say this anime was pure cinema. मुझे ये anime इतना ज़्यादा epic लगा that I created a whole new tier for this anime. So it goes to pure cinema.
सिनेमा। और अगर तुम लोगों ने डान डान अभी तक नहीं देखा तो जाओ जल्दी पहले इसे देख लो। यू आर मिसिंग आउट ऑन पीक फिक्शन। Windbreaker. I thought this is the most underrated anime this year. The story is about a guy Sakura जो कि हाई स्कूल में ट्रांसफर होता है, और ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है। This high school is full of delinquents and Sakura wants to beat everyone and be at the top. इसका प्लॉट सुनने के बाद शायद ही तुम कन्विंस्ड हुए होगे, but just trust me, watch this anime. It will change your whole perspective about fight. For me personally, I am putting it at S tier. For the OG fans, Dragon Ball Daima is here. And yes, everything जो ये anime दिखाता है is canon. ये story Dragon Ball Super के events के बाद की story दिखाता है, and so far the animation and the fight scenes are just phenomenal. अगर तुम लोगों ने ये वाला anime नहीं देखा तो एक बार please check out करना। इसको देखने के लिए तुम्हें Dragon Ball Super देखने की भी जरूरत नहीं है। It's definitely A tier. Tower of God. To be honest, Tower of God कभी अच्छा एनिमे था ही नहीं, एंड आई थॉट ये कभी होगा भी नहीं, बिकॉज ये इतना यूनिक था। एक बार के लिए इवन आई वाज थिंकिंग कि इसको कंपेयर भी किससे करूं। अगर हम इसका सीजन 2 कंपेयर करते हैं सीजन 1 से, इट्स बैड, लाइक रियली बैड। और मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द न्यू कैरेक्टर। लाइक तुम देखो, ये ऐसा लगता है कि दूसरे एनिमे से सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हो, एंड ऑल्सो न्यू स्टूडियो ने इसके आर्ट स्टाइल को भी नर्फ कर दिया है, एंड आई थिंक सीजन 1 was way better than season 2, so it's C tier. Too many losing heroines. ये काफी यूनिक टाइप का harem anime है, and it shows us something unique. Normally harem stories में एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि लड़का होता है, और बहुत ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स अपने मेन कैरेक्टर को लाइक करती है, बट इसमें वो फीमेल कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर को लाइक नहीं करती, बट किसी और बंदे को लाइक करती है। बट स्टिल एट द एंड अपने मेन कैरेक्टर ही सारी की सारी लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इट्स C tier. माई डियर फ्रेंड नोकोतान। ये एनिमे है एक लड़की के ऊपर जो स्कूल जाती है, एंड मुझे पता नहीं क्यों स्कूल में बहुत सारे डियर्स हैं। जब मैंने ये एनिमे देखा, इट्स फर्स्ट एपिसोड वाज क्वाइट फनी, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई अगले एपिसोड्स के लिए। बट जैसे जैसे मैं ये एनिमे देखता गया, आई नोटिस्ड ये अब बिल्कुल भी फनी नहीं है। लाइक एक टाइम पर तो ये फील हो रहा था कि इसके मेकर सच में बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं टू मेक दिस एनिमे फनियर। बट जैसे मैंने बोला, द फर्स्ट एपिसोड इज वर्थ वॉचिंग, एंड मे बी तुम में से काफी लोगों को ये एनिमे भी फनी लगे, तो तुम लोग इसको देख सकते हो। इट्स अ B tier फॉर मी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पहले मेरी पिछली 2 वीडियोस भी देख लेना और सब्सक्राइब कर दो फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड शेयर करो यार जितना होता है। सी या।